पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 87 पैसे बढ़े प्रति लीटर बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दिल्ली में डीजल की कीमत 91 पैसे की बढ़ोतरी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में डीजल की कीमत 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर। सीएनजी में भी 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो है। और एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। नई दरों के बाद रायपुर में पेट्रोल 105 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल 98 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गया है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर आम लोगों की जेब पर साफ नजर आएगा। आम जनता को एक बार फिर से दोहरी महंगाई का झटका पड़ा हुआ है, चूंकि पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। ये तस्वीर देखेंगे तो पेट्रोल पंप की तस्वीर है। पहले जहां 104 रुपए कुछ पैसे थे, तो वहीं अब पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं 105.36 पैसे। एक माह में ये तीसरी बार बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल के दामों पे देखने को मिल रही है। सर, तीसरी बार इस महीने में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? सर, युद्ध का है नतीजा, वॉर का नतीजा है। हम तो देखो बजट लगा के बैठे, हमको तो दिन पेट्रोल भराना ही पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं। बोले इलेक्ट्रिक लो, हर कोई अफोर्ड तो कर नहीं सकता इलेक्ट्रिक। हर आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी हर समय अफोर्ड नहीं कर सकता। वहाँ अवेलेबल भी नहीं है। वहाँ जाओ तो वहाँ भी उन लोग शॉर्टेज करके रखे हुए। अभी मैं हीरे टीवीएस में गया था, सुबह बात की और रात को 9,000 बढ़ा दिया। मैं तो उनका पोस्ट डाल के रखा हुआ हूँ। उन्होंने सुबह से रात तक 9,000 पे बढ़ा दिया। मैं बोला भैया आप जो कमिटमेंट किए, बोले आपने पेमेंट किया क्या? अरे भैया आप बोले गाड़ी रेडी करके रखो, मैं आ रहा हूँ। मतलब ये माहौल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले भी बना रहे हैं। गवर्नमेंट की तो चलो गलती कहीं निकाल रहे हैं, चलो पब्लिक, इलेक्ट्रिक वाले भी उस चीज का गलत फायदा ले रहे हैं। मतलब इससे महंगाई बढ़ेगी। हर चीज इसका गलत यूज ले रहे हैं। हर लोग हर चीज गलत यूज ले रहे हैं। अब बताओ, मेरा ही किस्सा है, मेरे साथ ही हुआ ये चीज। मैं हड़बड़ी में बोला पेट्रोल मिलेगा नहीं, मैं जाऊंगा कैसे शॉप? अभी मेरे को शॉप जाना, जैसे मैं किसमें जाऊंगा? मैं गया उनके यहाँ बुकिंग करने के लिए। बोले ठीक है आप आ जाओ। शाम को भैया 9,000 बढ़ गया, हमारे रिन्यूअल का रेट आ गया। कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। मतलब आम जनता को समस्या होगी। आपको क्या लग रहा है, ये तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है? भैया दिक्कत हो रहा है बहुत। गाड़ी वैसे भी माइलेज वाइलेज देता नहीं है। थोड़ा कम होता तो अच्छा लगता। बाकी इथेनॉल मिला के तो पूरा फाड़ दिए है। अच्छा, बहुत समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा। ये तीसरी बार बढ़ोतरी है। हाँ, देख रहा हूँ ना, वही कुछ पहले दिन 100 था, 104 हो गया, अब 114 हो गया। क्या करोगे? अच्छा, लगेगा अभी टाइम। तो देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों में तीसरी बार बढ़ोतरी होने से सीधे तौर पे आम जनता की जेब में एक बड़ा डाका डालने का आरोप लोग लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, उसका असर देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक। राज्य सरकार ने बड़ा दावा किया है। कहा घबराने की जरूरत नहीं, सप्लाई जारी रहेगी। ड्रम, बोतल और जेरिकेन में बिक्री पर रोक लगाई है। आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। अस्पतालों समेत जरूरी सेवाओं को प्रतिबंध से छूट। सरकार ने लोगों से अपील की है, खरीदारी में पैनिक ना करने की अपील की। खाद्य विभाग ने अफवाहों से बचने की भी बात कही है। सामान्य खरीदारी करने की सलाह दी। और रतलाम से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर सोलंकी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार वृद्धि यानी आम जनता की परेशानी और बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, पेट्रोल डीजल जो है महंगाई की ऐसी न्यू है, इसके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद हर चीज़ों के दाम जो है आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, यात्रियों का किराया जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो देखिए किस तरीके की दिक्कतें हैं। यदि खेती किसानी करने वाले लोग हैं तो उनके लिए ट्रैक्टर को मंडी तक ले जाना है, लाना है अपनी उपज को, तो उनके लिए जो डीजल महंगा होता है तो उससे भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अब जो रेट वापस बढ़े हैं तो इससे परेशानियाँ बढ़ रही हैं। और कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? महंगाई का असर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। महंगाई का असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और लोग ये सोच रहे हैं, कल भी मैंने किसी गाड़ी को मोपेड चलाने के लिए
और कार चलाने के लिए मैं घर से नहीं रहा हूँ, कह रहे नहीं अपन तो वैसे ही चलेंगे पैदल चलेंगे। बोले गाड़ी चलाना। जी हाँ, ये पब्लिक के पास जो है परेशानी बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। तो देखिए इस तरह से परेशानी बढ़ रही है कि अब तो पैदल चलने तक को जो है लोग कहने लगे हैं। क्या लगता है महंगाई का असर कितना, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है? थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, कोई विशेष ज़्यादा तो नहीं है, पर ठीक है। तो समस्या कोई व्यक्तिगत तो है नहीं जी, व्यक्तिगत समस्या है क्या, लेकिन सार्वजनिक लोगों की, आम जनता की थोड़ा बहुत तो होता ही है यार। विश्व लेवल के देखा जाए तो अपने यहाँ तो बहुत कम है। देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं कि कह रहे हैं कि यदि ये बढ़ता है तो थोड़ा बहुत बढ़ना भी चाहिए। तो देखिए किसान भी हैं यहाँ पर जो अपना ट्रैक्टर लेकर के यहाँ आए हैं और उनसे ही बात करते हैं। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरीके की दिक्कत है, परेशानी बढ़ेगी? परेशानी हाँ हो रही साहब, ये मिल भी नहीं रहा है डीजल। वो ट्रेन में कोई दे भी नहीं, कोई पेट्रोल दे रहे हैं। ये 5 लीटर या 10 लीटर से आगे देते ही नहीं। हाँ, इनसे ज्यादा देते कम पड़ता है, कम पड़ता है सब। और डीजल महंगा भी होता जा रहा है। डीजल हाँ महंगा हो रहा है सब, 100 रुपये में दिक्कत आ रही है मंडी तक जाने में। हाँ, मंडी में क्या हो गया सब। तो ये देखिए ये दिक्कतें भी हैं कि जो उपलब्धता है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि जो जितनी मात्रा में किसानों को चाहिए डीजल, वो डीजल मिल भी नहीं पा रहा है। 5 से 7 लीटर तक की डीजल देने की बात कही जा रही है किसानों को, तो ये दिक्कतें भी आ रही है। तो अब जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे उपलब्धता की भी दिक्कत आ रही है। तो ये अब देखना होगा कि आगे परेशानी और बढ़ेगी या सरकार राहत के बारे में किस तरह से विचार करती है आम जनता के लिए। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया रतलाम।